आधीन सुख सपन्यों नाही, सब सुख लहैं तुम्हारी शरणा। तुमेव माता चा पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्चा सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा। ओम साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ये वादा, ये इरादा माँ के गर्भ में नरक में जब तुम थे तो ये वादा करके इरादा करके परमात्मा से प्रार्थना किया था कि इस नरक से मुझे निकालो, इस नरक में मुझे ना पुनः आना पड़े। मैं संतान के रूप में संतान पैदा करूँगा और संतान के रूप में सदा नित्य निरंतरता हमारी बनी रहेगी, संसार की नित्य निरंतरता बनी रहेगी। संसार में वायु में सुगंध बिखेरूंगा, यज्ञ कर्म समाहिते। मंद मंद हवाएं चलेंगी, मंद मंद बरसात होगी, मंद गति से प्रकाश होगा, यानी धीमी गति से, सामान्य गति से, सीमित गति से। मैं अपनी क्षमता को जानता हूँ कि मुझे सीमित अवसर का ये जीवन मिला है, सीमित क्षमताओं के साथ मिला है, सीमित जानकारी के साथ मिला है, लेकिन असीम जिम्मेदारी का निर्वहन मुझे करना है। धर्म का संरक्षण करना है, धर्म के संरक्षण में रहना है, सत्य के संरक्षण में रहना है, उसे स्वीकार करना है। तुम्हारा ही दो रूप है, एक प्रतीक जो शिवलिंग है, जो समाधि की अवस्था है, प्राण के रूप में परमात्मा, जो तुम्हारी ही कानों से सुनते हैं, तुम्हारी आँखों से देखते हैं, तुम्हारी मुख से बोलते हैं, तुम्हारे हाथों से कर्म प्राण शक्ति के द्वारा हो रहा है, तुम्हारे ही कदमों से चलते हैं, तुम्हारे ही रसना से सभी रस भोगते हैं। और ये प्रतीकात्मक साकार रूप की परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति, आज उसका लोग आदर सत्कार निवेदित नहीं कर रहे। परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति का लोग अनादर कर रहे हैं। ये वादा जो किया था वो वादा लोग भूल चुके हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग इन वादों को प्रतिबंधित करते हैं। ये आरक्षण नहीं, ये प्रतिबंध है। प्रतिभा को प्रतिभाषित करने का प्रतिबंध है, सत्य को व्यक्त करने का प्रतिबंध है। इसलिए सबको आरक्षण की नहीं, संरक्षण की जरूरत है। ये वादा करके आए थे कि ये तन तुम्हीं ने दिया है, ये तन तुम्हारा, मन तुम्हारा, धन तुम्हारा, परिवार ही सबसे बड़ा धन है। इस धन की मैं सुरक्षा करूंगा, इसे डैमेज नहीं होने दूंगा। डैमेज कंट्रोल, शरीर को बीमार नहीं होने दूंगा, इसमें दोष नहीं होगा, प्रकृति में दोष नहीं होगा। इसे संभाल के रखूंगा, सुरक्षित रखूंगा। तुम्हारी व्यवस्था को
लेकिन आज की जो अवस्था है, व्यवस्था है, सत्ता के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा, जब देश उपदेश से चलता था, उपदेश देने वाले लोग सीमित उनकी ज़रूरतें थीं, सीमित ज़रूरतें हों, धन अधिक हो, बल अधिक हो, बुद्धि अधिक हो, तो उसका उपयोग अधिक साधन सुविधा जुटाने के लिए नहीं होना चाहिए। उसका उपयोग जो कमज़ोर हैं उनकी कमी को दूर करके उन्हें सबल बनाया जाए, जो गिरे हैं उन्हें उठाया जाए। लेकिन आज जो गिरे हैं उन्हें और गिरा दिया जाता है और दबा दिया जाता है। इसलिए ये व्यवस्था को जो चलाने वाले हैं वो धर्म का दृष्टिकोण नहीं है, अधिकार आदेश देने का आदेश से चल रहा है। अधिकार के लिए, आदेश के लिए, सुख सुविधा के लिए, साधन जुटाने के लिए, और अपने वादों को ना सरकारें पूरा कर रही हैं ना जनता पूरा कर रही है। तो जब ये अवसर की हानि होती है, धर्म की हानि होती है, इसका संरक्षण नहीं होता है, धर्म गच्छते गच्छता, तो संसार में दुख, बीमारी, डैमेज ही डैमेज होता है, डैमेज कंट्रोल नहीं होता है। धन की हानि होती है, परिवार की हानि होती है, समय की हानि होती है, जीवन की हानि होती है। पूर्णता कुछ भी नहीं होता। जीवन पूर्णता के लिए है कि सबकी आवश्यकताएं पूर्ण हों, सबकी ज़रूरतें पूर्ण हों। तुम एक गति हो, गति के माध्यम हो, गति को शून्य करके, गति को सीमित करके, प्राण की गति, मन की गति, चित्त की गति, विचारों की गति शून्य हो। जितना अधिक चुप रहोगी उतने शांति रहोगे, उतनी शक्ति सामर्थ्य रहेगी। चुप्पी तोड़ो तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के उपदेश के लिए। जय श्री राम।